विभाग गिरिडीह कोडरमा क्षेत्र के अबरख ढिबरा चुनने वाले ग्रामीणों के लिए सुस्पष्ट नीति बनाए, जिससे अबरख ढिबरा पर आश्रित ग्रामीणों को रोजगार की सुविधा हो, उनकी आपराधिक प्रताड़ना बंद हो। सरकार का जवाब है अध्यक्ष महोदय, सरकार ने कहा है कि 2021 में संशोधित नीति तो नियमावली बनाई है और उसके कंडिका 6 और 7, 8 में प्रावधान है। जरूर 2021 में सरकार ने एक पॉलिसी बनाई, लेकिन अध्यक्ष महोदय पॉलिसी बना देने से सिर्फ तो नहीं होता है, उसके अगर क्रियान्वयन की अगर नीति नहीं बनाए। अब स्थिति ये हो गई कि 21 में बनाई सरकार ने नीति, 2022 में जो है सहकारी समिति का सोसाइटी करके रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा गया। करीब करीब जो है अध्यक्ष महोदय 2500 से ज्यादा लोग उसके समिति के सदस्य बने, जिसमें 90% महिलाएं हैं। अध्यक्ष महोदय माननीय मुख्यमंत्री जी के ही पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के ही प्रयास से हुआ। 17 जुलाई 2023 को उन्होंने नियमावली के तहत जो है ट्रक का भी जो है बाकायदा विधिवत उद्घाटन किया, ढिबरा माइक्रो एक्सप्रेस के निष्पादन का। लेकिन अध्यक्ष महोदय उसके बाद वो उसी दिन के बाद वो सिर्फ तस्वीर बन गई। आज 15 महीने हो गए। इस 15 महीने में सरकार ने अब तक जो है उसके लिए एक संशोधित नियमावली के तहत मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी बनाने में अभी तक विफल रहे हैं, जिसकी वजह से पूरी प्रक्रिया ठप है। फिर वैसे ही प्रताड़ना, परेशानी, रासुका लग रहा है। एक मजदूर की जो है पुलिस प्रताड़ना में मौत भी हो गई डोमचांच में। तो अगर ये मानक संचालन प्रक्रिया नहीं बनाएंगे, लोगों की निष्पादन नहीं होगा, तो बस एक नियम बन करके वो रह गया है। तो मैं सरकार से ये जानना चाहूंगा कि इसको सुलभ करने के लिए आपने ही जो नियमावली बनाई है उसकी मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी 15 महीने के बाद भी नहीं बना पाए, तो कब तक बना लेंगे ताकि ये सचमुच में व्यवहार में धरातल में उतरे। माननीय मंत्री खान भूतत्व विभाग। अध्यक्ष महोदय, सरकार ढिबरा और उससे जुड़े हुए सभी संबंधित गतिविधियों से शुरू से संवेदनशील प्रक्रिया अपना रही है और जिसके तहत पूर्व में भी माननीय सदस्य जिन्होंने संकल्प लाया गैर सरकारी, इनके माध्यम से या वहाँ के जनप्रतिनिधि, वहाँ के संगठनों के माध्यम से बराबर उस समय के माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सारी बातों से अवगत कराया जाता रहा अध्यक्ष महोदय। और सभी बातों को सुनते हुए तब के मुख्यमंत्री महोदय ने इसमें यथोचित निर्णय लिया अध्यक्ष महोदय, और माइंस एंड मिनरल्स एक्ट 1957 की धारा 15 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड राज्य लघु खनिज समुद्रान नियमावली 2004 में संशोधन किया, जिसका गजट अधिसूचना अध्यक्ष महोदय 2 मार्च 2022 को, और यह गजट प्रकाशित हुआ 3 मार्च 2022 को। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जैसा कि सदस्य कह रहे थे, कि हरी झंडी दिखा भी दी अध्यक्ष महोदय। तो जो डंप है अध्यक्ष महोदय, ये निर्णय लिया गया कि उसका निष्पादन जेएसएम डीसी के माध्यम से किया जाएगा। उसके पहले उसके ढिबरा से अबरख निकालने की प्रक्रिया, वहाँ की जो कोऑपरेटिव्स की बात कर रहे थे, लेबर कोऑपरेटिव्स, उसके माध्यम से कराया जाएगा अध्यक्ष महोदय। उसके पहले कुछ संवैधानिक स्वीकृति और प्रक्रियाएं हैं, यथा केमिकल एनालिसिस, माइक्रोलॉजिकल एनालिसिस, मिनरलोजिकल एनालिसिस, ये सब रिपोर्ट आना भी बाकी है अध्यक्ष महोदय। लेकिन तब तक विभाग ने अपने 27 एकड़ के जमीन पर भंडारण और उसके निष्पादन के लिए आगे काम शुरू कर दिया। फेंसिंग के लिए जिडको को काम भी दिया गया है, जिसमें काम शुरू किया जा रहा है, कवायद शुरू की जा रही है अध्यक्ष महोदय। और जल्द ही जो फॉरेस्ट एक्ट 1980 के बाद जो 400 कोडरमा और गिरिडीह जिला में ये ढिबरा के खादान थे, जिनके साथ ये दिक्कतें हुई, हमारे लाखों मजदूर
इससे प्रभावित हुए उसको वैधानिक बनाने के लिए ही इसमें संवेदनशीलता दिखाते हुए माननीय उस समय के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सर ने ये संकल्प लिया था कि हम उसको वैधानिक करते हुए रोजगार देंगे। और जो सुझाव आए एसओपी बनाने का, तो ये सब रिपोर्ट आने के बाद हम शीघ्र बनाएंगे। और माननीय की चिंता पूरे 1-2 व्यक्ति नहीं, 2 जिला और पूरा उस प्रमंडल के लोग उसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। राजस्व की भी प्राप्तियां होंगी अध्यक्ष महोदय। ऐसे सवाल जनहित में संकल्प आने चाहिए, जो कि हमेशा विभाग को सुझाव देते हैं कि आप करें, शीघ्र करें। और इस पर विभाग संवेदनशील भी है। और इन सब बातों को संज्ञान में देने के बाद मैं माननीय सदस्य से आग्रह करूंगा कि वो अविस्तार प्रस्ताव वापस लें और उनकी जो संवेदनाएं हैं वो हम तक प्रेषित है, उस पर हम काम करेंगे। अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल सरकार संवेदनशील है तभी बनाई पॉलिसी, लेकिन हमने कहा और माननीय मंत्री ने भी स्वीकार किया कि 15 महीने के बाद भी रजिस्ट्रेशन भी लोगों का हो गया कि एक गाड़ी भी उसके बाद नहीं निकली। मतलब शुरुआत में जो त्वरित दिखी वो बाद में शिथिल हो गई। तो सिर्फ एक बता दें कि ये मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी कब तक बना लेंगे, कितने दिनों में, कितने सप्ताह में, कितने महीने में? चलिए इसी के साथ अविस्तार वापस लेंगे, बता दीजिए। बस सिर्फ रिपोर्ट और जहां पर वन क्षेत्र में जो ढिवरा आते हैं अध्यक्ष महोदय, वहां से भी अनापत्ति और वैधानिक स्वीकृति लेने के बाद हम लोग खान विभाग से लाइसेंस भी प्राप्त कर लेगा। जैसे में कितना समय लगेंगे वो बता दीजिए। बस केमिकल एनालिसिस और मिनरलोजिकल एनालिसिस, ये 2 रिपोर्ट आने के 3 महीने के अंदर। अध्यक्ष महोदय, सिर्फ ये कहूंगा, कई प्रक्रिया कई विभागों में तो किसी एक व्यक्ति को आप डिप्यूट कर दें यहाँ से अधिकारी को कि वो देखे, फास्ट करे, नहीं तो आ रहा है जा रहा है अलग अलग देखने। चूंकि इतनी महत्वपूर्ण सरकार की योजना थी, 15 महीने हो जाए तो मुख्यालय से आप एक पदाधिकारी को निश्चित करें कि इसी प्रक्रिया को देखें वो उसके लिए, ताकि ये जल्द हो। नहीं तो ये तो अनिश्चित आएगा, नहीं आया, फिर 6 महीने बीतेंगे, फिर साल भर करें। तो एक अधिकारी को आप नियुक्त करें कि ये मानक संचालन प्रक्रिया के सारे जितने। चलिए आपके सुझाव के साथ आप वापस ले लीजिए। मैं वापस ले ही रहा, तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि जल्द हो जाए कि जो चाहते हैं, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा एक कदम और आगे बढ़े अध्यक्ष। चलिए वापस ले लीजिए, वापस ले लीजिए। जी मैं वापस ही ले लिया। आप ठीक वापस